हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बटन। तो आज हम करेंगे सीटेट के पेपर 2 के कुछ पीवाईक्यू। हालांकि ये सीटेट के पेपर 2 के पीवाईक्यू हैं, पर ये केवीएस पीआरटी में भी पूछे जाते हैं, DSSB में भी पूछे जाते हैं और अदर टेट एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट के लिए तो खैर ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। टीचर्स इन ए मिडिल ग्रेड क्लासरूम शुड, एक मिडिल ग्रेड क्लासरूम के टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, बी ओपन टू मेक एडेप्टेशंस एज पर लर्नर्स नीड, मतलब लर्नर के नीड के हिसाब से, जो लर्नर का नीड है उसके हिसाब से उसको चीजें अपनानी चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है। उसको ऐसा मेक एडेप्टेशंस मतलब उसको ऐसा चीज अपनाना चाहिए जो लर्नर के नीड के अनुसार है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज लग रही है। ठीक है, फोकस देयर अटेंशन मेजरली ऑन हाई अचीवर्स, केवल हाई अचीवर्स पे फोकस नहीं किया जाता है। स्टूडेंट का टीचर का काम है कि वो हर तरह के बच्चे को लेकर चले। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसमें ये नहीं है कि किसी खास बच्चे जो तेज है बस उसी पे ध्यान देना है। इग्नोर लर्नर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, यूज वन स्टैंडर्डाइज्ड मोड ऑफ असेसमेंट ओनली, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल मोड अपनाना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है? जो बहुत बड़े पॉपुलेशन पे लागू होता है, जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन जब आप क्लास में असेसमेंट करते हैं तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये सीटेट का एग्जाम होता है, इसमें 12 लाख लोग बैठते हैं। अब इसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि किसका मैथ कमजोर है और किसका सीडीपी कमजोर है, उस अनुसार से क्वेश्चन सेट करेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें सबके लिए एक समान क्वेश्चन सेट होता है। तो चाहे वो कमजोर हो, तेज हो, या किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, किसी सब्जेक्ट में तेज हो, तो जब किसी के इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रखा जाता है, सबके लिए एक समान क्वेश्चन सेट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मोड। लेकिन ये बड़े बड़े एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में होता है। लेकिन जब क्लास में आप असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट में क्या होता है? आपको बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, हिंदी में करते हैं। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से लर्नर का आवश्यकता है उसी तरह से आप अपने आप को चेंज करिए। ठीक है, अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि, केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्र पे नहीं ध्यान देना है, सबको लेकर चलना है। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करे, विविधता को अनदेखा नहीं करना है, डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है। मूल्यांकन केवल मानकीकृत में नहीं, लचीलापन होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रख के आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While teaching a concept, a teacher should encourage her students to brainstorm the instances and examples of contrast. ये तो बहुत सही बात है। जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा? बच्चे को, स्टूडेंट को इनकरेज करेगा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्म से ही क्रिएटिविटी बढ़ता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म में क्या होता है? बच्चे को हर तरह से सोचने के लिए कहा जाता है कि तुम अपने दिमाग में हर तरह का आइडिया लाओ। कोई भी टॉपिक है उसके सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में, वो अच्छा है बुरा है, उसको हर तरफ से देखो, हर तरफ से सोचो, दिमाग में हर तरह का आइडिया लाओ। ठीक है, तो जब बहुत तरह से किसी बात को सोचा जाता है तो उसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म मतलब आंधी, मतलब विचारों की आंधी आ रही है दिमाग में, बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, उसके पक्ष में, विपक्ष में, हर तरह से। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और एग्जाम्पल ये सब कह रहा है कि सोचो इस तरह से, ये नहीं कि जो हम पढ़ा दिए उसी को मान लो, जो हम पढ़ा दिए उसी को नहीं मान लो, हर तरह से किसी भी चीज को समझो, हर तरह से दिमाग में सोचो। तो टीचर ऐसा कह रहा है तो ये सही बात कर रहा है। ठीक है, नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल इन अंडरस्टैंडिंग ए कॉन्सेप्ट, ये गलत बात है कि वो ऐसा नॉन एग्जाम्पल कोई रोल प्ले नहीं करता, ये गलत बात है। तो इसका ए सही है और
आर गलत है, ठीक है। ए सही है और आर गलत है। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए कि किसी चीज का कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं तो तुम ये नहीं कि हम तुमको जो पढ़ा रहे हैं उसको वैसे ही मान लो, नहीं, उसको हर तरह से सोचो, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास, हर इंसान के पास तर्क करने की शक्ति होती है। वो अपने तर्क के आधार पर ही किसी बात को सही या गलत मानता है। ये नहीं कि अगर मैंने कह दिया कि ये चीज गलत है तो तुम मान लो कि गलत है, उसको अपने तर्क के आधार पर तुम हर तरह से सोचो, तो ये सही चीज है, ठीक है। गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये गलत बात है। तो ए सही है और आर गलत है। Few students in a class were not able to achieve the individual learning goals set for them. In such a scenario, a teacher should. क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट जो है वो नहीं अचीव कर पा रहा है उसके लिए जो लर्निंग गोल सेट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में, मतलब ऐसे सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। कंसीडर देयर फेल्योर एज डिसऑनरेबल एंड शेमफुल। अब बच्चा अगर गोल नहीं अपना अचीव कर पा रहा है तो कभी भी दोष हर हाल में किसका खोजना है, सिस्टम का, बच्चे का दोष नहीं खोजना है, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि अब मतलब क्या करें, ये सब बच्चा है ही नालायक, ये कभी पढ़ नहीं पाएगा, इसको शेमफुल और फेल्योर को उसको एक्सेप्ट कर लो कि चलो कंसीडर कर लो कि ये सब फेल होने वाला ही बच्चा है, ठीक है। इसको ये सब ऐसा ही, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है, हमेशा सिस्टम में ही दोष खोजना है, ठीक है। एक्सपेल दीज स्टूडेंट्स एंड रिकमेंड देम टू ए स्पेशल स्कूल। अब उसको वहां से स्कूल से हटा के स्पेशल स्कूल में दे देना, नहीं, इसके स्पेशल स्कूल में नहीं देना है, टीचर को ही उसको सही करना है, टीचर को ही देखना पड़ेगा कि मेरे पेडागोजी में कहाँ कमी लग गई, हमको किस तरह से बच्चा को पढ़ाना चाहिए, हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं जो बच्चा नहीं अचीव कर पा रहा है अपने गोल को, ठीक है। कमी हमेशा टीचर में है, बच्चे में कमी नहीं है। Keep very low expectations of success from them in future. अब कह रहा है कि ऐसे बच्चे से आप उम्मीद ही कम करो, लो एक्सपेक्टेशन, कम उम्मीद करो, मान लो कि ये सब बच्चा कभी सक्सेस ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मान के बैठना है टीचर को। टीचर का काम ही है हर बच्चे को अच्छा बनाना, ठीक है, हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसको अच्छा बनाना टीचर का काम है। अब कह रहा है व्यू फेलियर एज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यस, ये सही आंसर है कि आप जो है फेलियर को जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट मानिए, लर्निंग का एक पार्ट मानिए कि आज बच्चा अगर फेलियर हुआ है तो वो उससे सीखेगा, उसको ये समझाइए कि उस फेलियर से वो क्या क्या सीख सकता है। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, तो आप देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, किस सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स आए, तो उस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ने में क्या गलती की जो अब मुझे आगे सही करना है। तो यही सब बच्चे को सिखाना है कि फेलियर से उसको सिखाना है कि तुमने क्या गलती की जो आगे तुम्हें नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम से कैसे सुधार करना है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि तुम तो हो ही फेल करने के लायक, तुम तो फेल करोगे ही, ऐसा नहीं करना है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, बिल्कुल नहीं मानना है। फेल तो बच्चा होता ही है, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी है कि शुरू से एकदम सुपरमैन है, पहले वो गलत करेगा फिर वो सही करेगा। जो बच्चा फेल हो गया किसी चीज में तो वो फिर पास हो जाएगा। इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने को, विशेष विद्यालय में अब किसी को नहीं भेजना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबको इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद नहीं रखना है, उसको भी सुधारना है। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग और फेलियर भी जो है वो एक पार्ट ऑफ लर्निंग ही है, ठीक है। फेलियर जो है उसको एक पार्ट ऑफ लर्निंग। ए टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स।
Which of the following skills won't be helpful for this purpose? A teacher intends to facilitate the development of metacognition development among her students. मतलब एक टीचर जो है वो अपने बच्चे स्टूडेंट में मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना चाहती है, देना चाहती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स वॉन्ट बी हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस? वॉन्ट बी, क्या हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है, क्या हेल्पफुल. तो जहाँ नहीं पूछ रहा है कि क्या हेल्पफुल नहीं होगा, तो इसके लिए तो एक ही आंसर होता है हमेशा, जो रट्टा मारने वाला आंसर होता है. जहां भी रट्टा मारने वाला आंसर होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा निगेटिव आंसर है, ठीक है. इवेल्युएटिंग तो अच्छी चीज है, मॉनिटरिंग भी अच्छी चीज है और प्लानिंग भी अच्छी चीज है. और हमसे पूछा क्या, वॉन्ट भी. जब वॉन्ट भी पूछा है तो क्या होगा, रोट मेमोराइजेशन. रट्टा मारना हमेशा गलत बात है. जहां भी रट्टा मारने का ऑप्शन है तो वो एक निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है. एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है. कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? नहीं पूछ रहा है, इसलिए रट कर याद रखना ही इसका सही आंसर है, क्योंकि रट कर याद रखना एक निगेटिव आंसर है और नहीं पूछ रहा है इसीलिए. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंसिडर्स लर्निंग एज. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रखने वाला कौन है, पियाजे और बाइगोत्स्की. तो वो लर्निंग को कैसे कंसीडर करते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिलैटरल, आइडियोसिंक्रेटिक एंड डिस्कनेक्टेड. डिस्कनेक्टेड नहीं होता, ये हमेशा कनेक्टेड होता है, ठीक है. इंटरेक्टिव एंड एक्टिव, ये एक सही चीज है, इंटरेक्टिव एंड एक्टिव. पैसिव एंड डिपेंडेंट, पैसिव नहीं बच्चा को बनाना है, बच्चा को हमेशा एक्टिव रखना है, ठीक है. और ये डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, ठीक है. सब में ये डिस लगा के इसको निगेटिव बना दिया. कनेक्टेड रखना, इसमें डिस लगा के इसको निगेटिव बना दिया, डिसकनेक्टेड कर दिया. तो सही आंसर जो है इंटरेक्टिव और एक्टिव. बच्चा जहां जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा वो आंसर हमारा उतना ही सही होगा. बच्चा जितना एक्टिव आंसर उतना सही, और बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है. संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? अव्यवस्थित और एकतरफा. अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित. और एकतरफा नहीं, चारों तरफ, हर तरफ, ठीक है. एक तरफा नहीं होना है, चारों तरफ होना है, हर तरफ होना है. स्वभावहीन और पृथक, पृथक नहीं करना है भाई, इंक्लूड करना है सबको. पारस्परिक और सक्रिय, जहां बच्चा सक्रिय हो जाए वो ऑप्शन हमेशा सही होता है. निष्क्रिय, जिस ऑप्शन में बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा वो ऑप्शन गलत होगा. निष्क्रिय और निर्भर ये एक गलत ऑप्शन होता है, ठीक है. बच्चा जितना एक्टिव ऑप्शन उतना सही. Which of the following step is likely to hinder problem solving skills among students? कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है स्टूडेंट में, उसके लिए हिंडर क्या है? हिंडर मतलब बाधा, रुकावट, ठीक है. तो उसके लिए हिंडर क्या है, क्या उसके लिए बाधा है, ये देखना है. तो देखते हैं ऑप्शन. एक्टिवेटिंग द स्कीमा टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम, ये तो सही बात है, इसमें बाधा पूछ रहा है. स्कीमा को जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, किसी भी प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए वो अपने स्कीमा को एक्टिवेट करेगा, तो ये एक सही बात है. और इसमें गलत पूछ रहा है. फोकसिंग अटेंशन और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, ये भी एक सही चीज है, इसमें सही चीज नहीं बताई. कह रहा है कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस पे उसके अटेंशन को फोकस करना है, तो ये तो सही चीज है. पूछ रहा है गलत. गेटिंग स्टक ऑन वन फिक्स्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए प्रॉब्लम, जहां भी एक फिक्स्ड वे हो गया वही ऑप्शन हमारा गलत होता है. और गलत है इसलिए ये सही है क्योंकि गलत पूछ रहा है. कभी भी किसी चीज को सिखाने का, समझाने का एक फिक्स्ड तरीका नहीं होना चाहिए. हमेशा क्या होना चाहिए, मल्टी वे होना चाहिए और हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. और मल्टीपल वे, कोई भी चीज सिखाने का मल्टीपल वे होना चाहिए, एक फिक्स्ड वे से नहीं कोई बच्चा सीखता है. तो ये एक गलत आंसर है. आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, अगर बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन को पहचानने का है तो ये तो एक
अच्छी बात है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ एक अच्छी चीज है, थर्ड ही एक गलत चीज है और बाधा पूछ रहा है, इसलिए थर्ड ही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है? समस्या को समझने के लिए स्कीमा को सक्रिय करना, ये एक सही चीज है। समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी एक सही चीज है। किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक नहीं जाना है। जब एक तरीका से काम ना बने तो दूसरा तरीका अपनाना है, ठीक है, इसीलिए ये एक ही तरीके पर अटकना गलत बात है। समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना, ये भी एक सही चीज है।